मैं बलवान अपने ग्रामीण आंचल चैनल पर स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। और मेरे साथ आज आधुनिक किसान मनोज नंबरदार जी गांव खावड़ा कलां से हैं। और जो अभी सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है, 3 बिल जो अभी बने हैं, उन पर उनके साथ हम चर्चा करेंगे। मनोज जी, आपका हमारे चैनल पर धन्यवाद। धन्यवाद बलवान जी। सर, पहला रिएक्शन आपका इस बिल पर क्या है? सर, रिएक्शन क्या है? ये तो सरकार किसानों को किसानी ख़त्म करनी चाहती है। ये बिल तो किसान के लिए काले कानून है। जिस तरह से लाला लाजपत राय ने लाठियाँ खाई थी रोलेट एक्ट बिल के खिलाफ, इसी तरह से हमें भी लाठियाँ खानी पड़ेगी, वरना हमारे ये चंद एक पूंजीपति लोग हैं, गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी है, इस जैसे 50 या 60 आदमी होंगे, इनके हाथ में खेती ख़त्म करके, खेती से मोह भंग करके किसानों का, और ये सरकार चाहती है कि ये मोह भंग हो जाए और इन लोगों को खेती हमारी ज़मीन हमारी सौंपनी चाहती है सरकार। सर, अगर मैं आसान भाषा में हमारे दर्शकों के लिए पूछना चाहूँ कि आप इनको बारी बारी तीनों बिलों को कुछ समझाएं ताकि किसानों तक ये बात आपकी पहुँचे। सर, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। हमने ज्ञापन दिया था 16 तारीख से 19 तारीख तक, हमारा बट्टू ब्लॉक है, वहाँ नायब तहसीलदार को हमने ज्ञापन दिया था। वो ज्ञापन की कापी आज ही हमारे पास है, ये रही। तो उस ज्ञापन में हमने ये लिखा था, आखिरी 2 दिन हमने ज्ञापन नहीं दिया था। चडूनी साहब आए थे, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रधान हैं जो चडूनी गुट के हैं, 19 तारीख को उन्होंने 18 तारीख को उन्होंने बोल दिया था, बोले अब ज्ञापन देने का वक्त नहीं रहा, सरकार ऐसे नहीं मान रही, सरकार अपनी मन मर्जी कर रही है। तो ये इसमें था जी, ये द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटीज़ ऑर्डिनेंस 2020। अभी जी पहले वो दिया था, उस टाइम ऑर्डिनेंस था, अभी ऑर्डिनेंस नहीं रहा जी, ये बिल बन गया। अब ये लीगल हो गया। हाँ, लीगल हो गया जी। राष्ट्रपति की भी मंजूरी, धक्काशाही से आपको भी पता होगा जी, इस पे बाद में चर्चा करते हैं। दूसरा था जी फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। तीसरा था द एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस 2020। दरअसल सर, ये तीनों है क्या? ये तीनों बिल है जी। एक एपीएमसी एक्ट था, 1955 में बनाया था सरकार ने। उससे पहले सर छोटू राम ने 1942 में संयुक्त पंजाब में बनाया था जी। उन्होंने बस सहकारी मंडी चालू की थी जी। उन्होंने किया था सर, किसान संगठित हो, उनका उपज मूल्य मिले, इसीलिए सहकारी संघवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया था। उसके ऊपर जी उन्होंने सरकार ने 1955 में यह बिल लिया भी अपनी मंडी के अंदर लागत मूल्य पे ये किसान अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। उन्होंने ये ख़त्म कर दिया। ख़त्म किया है उन्होंने। क्या क्या कहा है जी? बोले किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। आप बताओ सर, आप यहीं के हो, आप बताओ, आप भिवानी कभी जाके अपना नरमा बेच के आए हो? नहीं बेच के, सर नहीं बेच के। हाँ, ये नहीं होता जी। बाजरा आप कभी रोहतक लेके गए हो? नहीं, ये किसान यही मैं सर कहना चाहता हूँ। सरकार ये सिर्फ चंद एक पूंजीपति लोगों के लिए कर रही है। मंडी खत्म भी, उससे ज़्यादा मिलेगा। हम कह रहे हैं जी, इसके अंदर एक लाइन लिख दो एमएसपी की भी। हम एमएसपी से नीचे ना उसका सज़ा का प्रावधान और उस पर जुर्माना लगाएंगे। सरकार ने इसमें क्या किया जी, एक आदमी पैन कार्ड लेके आ गया। पैन कार्ड तो मेरे पास भी है जी, मेरा ब्योंत है जी 20 लाख रुपए का, मैं 5 करोड़ की तो आपसे फसल खरीद लूँगा। कोई भी आदमी पैन कार्ड में फसल खरीद सकता है। उसका क्या है जी, वो चला गया, उसका क्या है जी, मैं कहीं से खरीद लूँ। दूसरा क्या है जी, इसमें 30 दिन का टाइम दिया गया है जी। एसडीएम की कमेटी में 3 आदमी किसान के होंगे, 3 आदमी होंगे कंपनी के। आपको पता ही है जी, सरकार के ऊपर निर्भर होते हैं अधिकारी। तो कंपनी है वो सरकार को झुकाई लेती है, किसान को देने के लिए क्या है। तो इसमें क्या 30 दिन में है, एसडीएम से संतुष्ट अगर किसान नहीं होता है, 30 दिन का टाइम दिया है डीसी साहब को, कलेक्टर महोदय को। कलेक्टर अगर 30 दिन में उससे भी सहमत नहीं होता है तो उसको आगे जाने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस बात को समझते ही हो जी, भी किसान कहाँ तक जा सकता है। इसमें एक और है जी, इसमें ये तीसरी बात ये है जी, आप 2 ही जगह जा सकते हो। हमारा मूल अधिकार है ना, जो हम कोर्ट से न्याय मांगते हैं, वो हमसे छीन लिया गया। तो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसान इस तरह के जो बिल हैं। सर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अच्छा,
दूसरा सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सर क्या है, हमारे यहाँ किसान है 5-5 एकड़ के, ये कर रहे हैं अमेरिका यूरोप वाला सिस्टम। अमेरिका यूरोप में है जी 5-5 किलोमीटर के किसान, वो हमारे सिस्टम से नहीं है जी। वहाँ क्या है जी, ये हार ये WTA के दबाव में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में है ये सरकार, उसी के हिसाब से कर रही है। वहाँ 45% सब्सिडी देते किसान थे पहले, ये जो सिस्टम चालू है तो अभी सिर्फ 23% है, 23% है जी यूरोप और अमेरिका में। और अभी $7,000 प्रति डॉलर पर किसान के खाते में सरकार अभी अमेरिका में दे रही है हाल फिलहाल जी। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जी। यहाँ कर ले कॉन्टैक्ट है, मान लीजिए हमारा गांव है जी 6386 एकड़ का गांव है हमारा गांव, खाबड़ा कल्ला और खुर्द दोनों गांव, हदबस्त अलग है गांव है कि इस गांव में 6,500 एकड़ के अंदर ये गांव वाले एक ही गांव को कर लेंगे। कंपनी वाले ये कर देंगे तो जी एक गांव में एक ही फसल बुआएंगे। हम अपनी ज़मीन के, अपनी खुद की ज़मीन पे सर इनके वो मज़दूर बन जाएंगे, बंधुआ मज़दूर बन जाएंगे। फिर क्या है, अभी पीछे पेप्सी का था जी, गुजरात में था, कॉन्टेक्ट कर लिया किसानों के साथ, वे आपकी ये फसल लेनी है कोई, तो उन्होंने क्या है, उसमें किसान नहीं जानता जी, अनपढ़ होता किसान बेचारा कुछ नहीं जानता, अनपढ़ किसान होता है, वो बहुत सी इसमें लिखे होते हैं, आपने देखा होगा ऐड में कई बार आती है नियम और शर्तें लागू, इस तरह के लिख देते हैं। 22 उसमें कुछ थे, किसानों को नहीं पड़ा, उसमें फसल आ गई पक के तैयार होगी, उसमें जो रेट वाजिब तय कर रखा था वो कंपनी मना कर दी। अभी क्यों, ये ज़्यादा सिस्टम था नहीं है तो किसानों ने ज़्यादा हुल्ला किया तो कंपनी को लेना पड़ा, आगे वो भी ख़त्म हो जाएगा। तीसरा है जी भंडारण का आवश्यक वस्तु अधिनियम जी, ये बहुत पुराना कानून है जी। इसके अंदर हमारी जो वस्तुएं हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, ये भंडारण नहीं कर सकते। ये सिर्फ अंबानी, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के लिए किया गया है सर। इसमें क्या भंडारण हम नहीं कर सकते। आप भी किसान हो सर, आप बताओ, आप पिछले 1 साल से कौन सी फसल रख रखी हो? नहीं रख सकते सर। 1 साल में कोई फसल हम नहीं रख सकते। भंडारण करेंगी कंपनियां, उनके पास गोदाम है, हमारा बट्ठू ब्लॉक लगता है, वहीं हमारी मंडी है। वहाँ अभी गौतम अडानी का वो चल रहा है सर, गोदाम रेलवे प्लेटफार्म के पास ही है, 1.5 लाख है शायद, 1,71,000 है कुछ है, 1.25-2 लाख है उसका कैपेसिटी है जी भंडारण की। तो सर इन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी है, ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। सरकार हमारे किसानों के धूल झोंक रही है, इन्होंने तैयारी पहले ही कर रखी है, 2-3 साल से तैयारी चल रही है। कैथल में 2.5 लाख का बन रहे हैं, सारे देश में ये कर रखे है, अभी धूल झोंक रही है। अभी कोई कृषि मंत्री आ गया, कोई आ गया तो हमें बोले हम आपसे आप बता देते हैं, बोले ये कानून है किसानों के पक्ष में है, तो हमें पहले क्यों नहीं बताए। 239 संगठन है भारत में कृषि के, किसानों के संबंधित है, जो सक्रिय रूप से है, उनमें से तकरीबन 18 नहीं है, तो तकरीबन 220-22 संगठन है। उनसे कम से कम 2-2 आदमी ले लेते आप, 2-2 आदमी लेके उनसे बात करते भी हम आपके पक्ष में हैं, उनको समझाते, वो हमारे अगवा लीडर हैं, हमसे ज़्यादा समझ रखते हैं, उनको समझ में आता। अभी आपको 239 में से आपके पास कोई नहीं है, 4 आदमी आप आपकी पार्टी के पिछलगू लिए और उनको बोले ये सही है क्या, उनको गाँव में नहीं घुसने देंगे। हमें इस पार्टी से उस पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है हमारे किसानी से। हमारा किसान ख़त्म होगा तो हम हमारी पुस्तकों को क्या दे के जाएंगे जी, हमारा पुस्त क्या करेंगे जी, हम क्या, बच्चे जवान हो रहे हैं जी, मेरा भी बच्चा है 7-7.5 साल का है, वापस क्या कहेगा 10 साल बाद में, पापा जी आपने क्या किया, नंबरदार थे, नंबरदारी में रह गए क्या? नहीं, या गाय गोबर में रह गए, गाय गोबर में ही आपका दिमाग ऐसे ही हो गया, ये बरगलाते हैं जी। मेरे आखिरी 2 सवाल आपसे कि सरकार ये बोल रही है कि विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों को बरगलाने का काम कर रही है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर एक बात है, विपक्ष थे, इन्होंने नंगा प्रदर्शन किया था, ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारा ये प्रदेश अध्यक्ष थे पहले टवाणा से, जो उनके वोट कम आए थे, हारे ज़्यादा वोटों से थे, क्या नाम था उनका, लोकल से थे नहीं, जो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, बराड़ा से, हाँ वो थे जी। उन्होंने नंगा प्रदर्शन किया था। हमारे अभी मौजूदा गृह मंत्री है जो 6ठी बार विधायक बने हैं, अनिल विज जी, वो कह रहे हैं किसानों पे लाठीचार्ज भी नहीं हुए, वो थे, नंगा प्रदर्शन किया। आपने नहीं की राजनीति का काम है, राजनीति करो, लेकिन हमें समर्थन तो दे रहे हैं वो, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, अभी कांग्रेस वाले दे रहे हैं या बीजेपी वाले दे रहे हैं या कामरेड दे रहे हैं, हमारे बीच में तो आ रहे हैं।
आप इस आंदोलन को लेकर कहाँ तक जाने की क्षमता रखते हो और कहाँ तक जाने का इरादा आपने बना लिया है? सर इस आंदोलन तो ये तो हमारा पेट का सवाल है सर, इसमें ना हम राजनीति घुसने देंगे। हाँ, अगर कोई राजनीति करना चाहता है, चलो उनका काम है, वो अलग प्लेटफार्म है उनके लिए। हाँ, अगर उनको फ़ायदा लग रहा है भी हमसे आके राजनीति करेगा कोई, तो सर कोई बात नहीं, हमें समर्थन दो। उनका काम है राजनीति करो का, हमारा काम है किसानी। इसी के लिए हम हमारे पेट के लिए लड़ रहे हैं जी। हम हमारा काम करेंगे, हमें समर्थन दो, हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे सर। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और आप देख रहे थे ग्रामीण आंचल। धन्यवाद सर।